नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी जांच करवाने के लिए खेत की मिट्टी का नमूना लेने का सही तरीका। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सॉइल पीएच क्या है, सॉइल स्केल की जानकारी, कम पीएच, ज़्यादा पीएच, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा जैसे मिट्टी पीएच से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर किया था। आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पीएच निकालने के लिए और पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक बन जाता है। और मिट्टी जांच करवाने के लिए मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने के भी कुछ निश्चित तरीके होते हैं। हम खेत में ऐसे ही कहीं से भी मिट्टी नहीं उठा सकते। तो क्या है मिट्टी का सैंपल तैयार करने का सही तरीका, जानेंगे आज, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सॉइल सैंपल लेने का प्रचलित तरीका है वी मेथड। तो हम इसी वी मेथड की बात करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसे पेपर के ऊपर आप देख लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। तो देखिए क्या करना है, आप खेत में जहाँ से भी सैंपल ले रहे हो उस जगह से कचरा, कंकर, पत्थर, खरपतवार वगैरह हटा दीजिए। ओके, बाद में उस जगह पर खुरपी या फावड़े की मदद से अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा बनाइए और उस गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर जितनी। ओके, ज़रा अब देखिए इस गड्ढे की दोनों साइड की दीवारों को हमें इस दीवार से 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर जितनी परत किसी भी औजार से या खुरपी से खुरच कर गड्ढे में उतार लेनी है। ऐसा हमें दोनों साइड से करना है और इस प्रकार से गड्ढे में इकट्ठा हुई मिट्टी को ट्रे, बाल्टी या किसी भी बर्तन में भर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा एक सैंपल तैयार होगा। अब सैंपल निकालने के लिए मिट्टी की गहराई की बात करें तो उथली जड़ वाली फसल के लिए या सब्जियों वाली फसल के लिए 15 सेंटीमीटर तक के सैंपल लीजिए। जिन फसलों की जड़ें नीचे तक जाती हैं यानी थोड़ी गहराई तक जाती हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर तक के मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं। और बागवानी फसल या फल वृक्ष के बागानों से मिट्टी के सैंपल लेने के लिए 1 मीटर गहराई तक के मिट्टी के सैंपल लेने होते हैं। अब जानते हैं कि एक खेत से कितने सैंपल लेने होते हैं। तो मिट्टी के सैंपल लेने की 2 विधियां प्रचलित हैं। एक तो रैंडम मेथड, जिसमें खेत से ऐसे ही 10-15 अलग अलग स्थानों से यानी रैंडमली नमूने इकट्ठा किए जाते हैं। और दूसरी विधि है जिगजैग मेथड, जिसमें खेत में जिगजैग स्टाइल या पैटर्न में यानी इस प्रकार से आधा तिरछा चलते हुए 10-15 स्थानों से सैंपल लिए जाते हैं। इन दोनों मेथडों में से आप किसी भी मेथड से खेत की कम से कम 10-15 स्थानों से आधा किलो मिट्टी के सैंपल लेने के बाद आखिर में एक ही सैंपल आधा किलो मिट्टी का तैयार किया जाता है, जो सैंपल अपने पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कि उन सारे 10-15 नमूनों से ली गई मिट्टी के अंश आखिर में उस आधा किलो मिट्टी में आ जाने चाहिए। अब सैंपल लेते समय कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी है, वरना जो रिपोर्ट बनकर तैयार होगी वो गलत अंक दिखाएगी। तो ध्यान रखना है कि सैंपल हमें गीली मिट्टी से नहीं लेने हैं। मिट्टी के सैंपल हमें खेत की पानी की नाली या पानी की मुख्य चैनल के पास से नहीं लेना है। सैंपल खेत के मेड़ या बॉर्डर से नहीं लेने हैं। सैंपल पेड़ के नीचे से नहीं लेने हैं। मिट्टी के नमूने उस जगह से भूल से भी नहीं लेने हैं जहां पर आपने खाद, फसल अवशेष या कचरे का ढेर लगा रखा है या पहले कभी लगाया हो। सैंपल आपको खाली खेत से ही निकालने हैं, यानी खड़ी फसल में से सैंपल नहीं लेना है। मतलब कि हमें मिट्टी की जांच तब करवा लेनी चाहिए जब हमारा खेत खाली हो। तो मिट्टी जांच करवाते समय इन सारी बातों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अब मैं आपको मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने की प्रोसेस को प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूं। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप खेत में जिस स्थान से सैंपल लेने वाले हो उस जगह की मिट्टी की 1 से 2 सेंटीमीटर परत को इस प्रकार से साफ कर लें या हटा दें
ताकि कचरा, खरपतवार, कंकड़ दूर हो जाए। बाद में हमें क्या करना है, खुरपी या फावड़े की मदद से इस प्रकार से अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा गड्ढा तैयार करना है। अब तैयार हुए गड्ढे को स्केल से नाप लेना है, क्योंकि गड्ढे की गहराई हमें रखनी है 15 सेंटीमीटर की। ओके, अब इस गड्ढे की आमने सामने की दोनों साइड की दीवारों को स्केल से नाप लीजिए। कितना? 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर जितना। और खुरपी की मदद से गड्ढे की दोनों साइड की दीवारों से 2.5 सेंटीमीटर जितनी परत को खुरच कर मिट्टी को गड्ढे में उतार लेना है। अब गड्ढे में एकत्र हुई मिट्टी में से हमें करीबन आधा किलो जितनी मिट्टी किसी भी बर्तन या बाल्टी में भर लेनी है। इस प्रकार से तैयार होगा हमारा एक सैंपल। ओके, और ठीक इसी प्रकार से पूरे खेत के 10-15 अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने निकालकर हमें एक बर्तन में भर लेना है। अब इस प्रकार से 10-15 स्थानों से आधा किलो मिट्टी के नमूने लेंगे तो हमारे पास 7-8 किलो जितनी मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी। तो इन सारी मिट्टी को हम बोरी में भरकर तो लैब में नहीं भेज सकते, हमें भेजना है सिर्फ आधा किलो मिट्टी। तो अब हमें क्या करना है, किसी साफ सुथरी फर्श या इस टाइप के किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर इकट्ठा की गई मिट्टी को डाल देनी है। अब इस मिट्टी को यानी सारे सैंपल्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अंदर से कचरा, कंकड़ निकालते जाना है। इस प्रकार से 10-15 सैंपल की मिट्टी आपस में मिल जाएगी। अब इस मिट्टी को इस प्रकार से समान रूप से राउंड में फैला देनी है। अब इसे इस प्रकार से 4 समान हिस्सों में बांट लेना है, जिसमें से हमें किसी भी आमने सामने के 2 हिस्सों को रखकर 2 हिस्सों को रिजेक्ट कर देना है, यानी निकाल देना है। अब बाकी बचे 2 भागों की मिट्टी को मिलाकर फिर से ठीक इसी प्रकार से फैलाकर 4 हिस्सों में बांट लेंगे और उसमें से भी आमने सामने के 2 हिस्सों को रखकर 2 हिस्सों को निकाल देंगे। गौर कीजिएगा कि हमें ऐसा तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास आखिर में आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। अब आखिर में बची आधा किलो मिट्टी को हमें किसी पॉलीथीन बैग में भर लेना है, क्योंकि यह हमारा फाइनल सैंपल है जिसमें पूरे खेत की मिट्टी के अंश आ चुके हैं और यह सैंपल पूरे खेत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। अब हमें इस सैंपल की बैग के अंदर टैग रखना है, यानी एक लेटर रखना है। इस कागज़ में हमें क्या क्या नोट करना है, तो देखिए, अपना या किसान का पूरा नाम, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर के साथ पूरा एड्रेस लिखना है। अपने खेत का नंबर, खसरा की जानकारी जैसे कि भूमि का क्षेत्रफल वगैरह वगैरह, नमूना लेने से पहले उगाई गई फसल की जानकारी, अब कौन सी फसल लेने वाले हो उसकी जानकारी, जिससे विशेषज्ञ आपको बता सके कि अगली फसल में आपको पोषक तत्वों की कितनी मात्रा डालनी है। यह सारी जानकारी एक कागज़ पे अच्छे से लिखकर सैंपल की थैली के अंदर रख देना है और इस बैग या थैली के ऊपर भी अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर का लेबल लगा देना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ओके, तो इस प्रकार से आपकी खेत की मिट्टी का परफेक्ट सैंपल तैयार हो जाएगा। तो अब आपको इसकी जांच कहाँ करवानी है, तो इस सैंपल को जांच के लिए नज़दीकी सरकारी संस्था, राज्य या केंद्र के कृषि विश्वविद्यालय, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना होता है, जिसके लिए आप कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी की मदद भी ले सकते हैं। वहां से आपके खेत की मिट्टी की रिपोर्ट तैयार होकर आ जाएगी, जिसमें आपके खेत की मिट्टी का संपूर्ण विवरण मिल जाएगा।
जैसे कि पीएच, प्रेजेंट पोषक तत्वों की जानकारी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी, कार्बनिक पदार्थ का लेवल जैसा सब कुछ, जिसके आधार पर अपनी खेत की मिट्टी का स्तर अगर खराब आता है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। अगली फसल में उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग करना है वो भी जान पाओगे, जिससे लगाई जाने वाली फसल की उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त की जा सके और उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से बचकर अपनी मिट्टी को भी बचा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ओके, तो यही थी संपूर्ण जानकारी मिट्टी जांच करवाने के बारे में। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों में शेयर कीजिए और आप भी करते हैं मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।